को एक बार फिर बताना बहुत ज़रूरी था कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान की तारीख क्या है, पाकिस्तान एयर फोर्सेस की क्या तारीख है, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की क्या तारीख है, कि हम पाकिस्तान की तरफ कोई भी आंख जो उठेगी किसी भी तरफ से तो उसको ना सिर्फ हम निकाल देंगे, उसको मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। और हमने दिया। वो एक दुश्मन जिसने रात के अंधेरे में हमला किया, वो हमला क्या करना था, आया एयरफोर्स, उनके प्लेन आए, अपना प्लेन लोड गिरा के चले गए, क्योंकि सामने पाकिस्तान एयरफोर्सेस के जो हमारे जो बहादुर पायलट्स वहाँ पे खड़े थे, अपनी जो है हमारी हवाई सरहदों की हिफाजत के लिए मामूर थे। तो ये सारे का सारा वाक़या आपको दिखाना इसलिए ज़रूरी था कि दुनिया को बताना ज़रूरी था और पाकिस्तानी अवाम को भी बताना ये ज़रूरी था। 4 साल गुजर गए इस वाक़े को, लेकिन ये कुछ जो निशानात हैं वो भी हमें अपने नाज़रीन के सामने रखना था। और चूँकि शहीद अरशद शरीफ की शहादत चंद महीने पहले आपको पता था 23 अक्टूबर को नैरोबी कीनिया में हुई, और ही वॉज द ओनली एंड द फर्स्ट जर्नलिस्ट पाकिस्तान की तमाम मीडिया इंडस्ट्री में से जो कि पहली दफ़ा यहाँ पे पहुँचे और उन्हें यहाँ से लाइव रिपोर्ट किया और दुनिया को बताया और दुनिया के सामने इंडियन प्रोपेगेंडा को एक्सपोज किया। नाज़रीन, ये वो पहला गड़ा हमें नजर आया है जिस पे दावा किया गया कि 1000 किलोग्राम का बॉम्ब इंडियन एयरफोर्स ने गिराया। आप इसको देख सकते हैं कि इसकी जो डेप्थ है गड़े की तकरीबन 4 फुट के करीब है और 6 फुट ये वाइड है। 1000 किलोग्राम का बॉम्ब और एक ग्रेनेड जितना गड़ा, ये वो दावा था इंडियन एयरफोर्स का कि जिन्होंने 1000 किलोग्राम के बॉम्ब गिराए, और ये उसकी असलियत है। उल्टी हुई थी वो इंडियन हमले के दौरान, वो जो दरख्त था अरशद शरीफ ने जो दिखाया था उस वक्त तो ये दरख्त जो हाफ से कटा था। उसके बाद यहाँ पे रिहायशी बता रहे हैं, जाहिर है यहाँ पे लोगों को ईंधन की जरूरत होती है, तो ये दरख्त कटता कटता 4 साल के बाद इतना रह गया है। जब पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट जिसमें कि F-16 बताया जा रहा है स्क्रैम्बल हुए, तो इस इंडियन इंट्रूजन को उन्होंने चैलेंज किया और इस अफरा तफरी में भागते हुए इसी इलाके में उन्होंने बॉम्ब्स गिरा दिए जहां पे कि कोई आबादी के हमें ऐसा आसार नहीं नजर आ रहे, सिवाय इन दरख्तों के कोई और कैजुअलिटी नहीं है। हमने दिन दिहाड़े हमला किया, 2 उनके जो प्लेन गिराए, बहुत कुछ टारगेट किया जा सकता था उस वक्त इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, लेकिन हमने यही बताया और यही बताना मकसूद था कि हम हमेशा जाग रहे होते हैं और ज़रूरत पड़ने के ऊपर जब हमें आना होता है आपकी तरफ तो हम आ जाते हैं। लिहाजा अभी भी हमें उम्मीद है, हम मौजूद हैं और कभी भी इंशाअल्लाह जो पाकिस्तान की सरहदें हैं उनको हम जो है उनकी वायलेशन किसी भी तरफ से नहीं होने दें। ये है गड़ा नंबर 2 जहाँ पे इंडिया के मुताबिक कोई 1000 किलोग्राम का एक बॉम्ब गिराया गया था, एक बहुत बड़ा बॉम्ब गिरा था। ये आप मेरे गिर्द देख सकते हैं। जब ये 4 साल पहले एयरवाई ने कवर किया था उस वक्त ये गड़ा जाहिर है ताज़ा था। उसी रात जो एयरवाई चैनल यहाँ पे पहुँच गया था वो भी हम अपने फुटेज में आपको दिखाएंगे। उस वक्त ये गड़ा बड़ा था। अब जो लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि ओवर द ईयर्स बारिशें हो रही हैं, बारिशों की वजह से ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है, पानी के साथ यहाँ पे मिट्टी आती है, तो ये अब गड़ा काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पे ये निशानात बाकी हैं। मेरे ख्याल में हमारी ये सजेशन होगी, यहाँ पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, तहसील मानसेरा के लोग या पाकिस्तान आर्मी के लोग यहाँ पे डिप्लॉयड हैं, ये इसको एज ए सॉवनियर हमें प्रिजर्व करना चाहिए ताकि दुनिया को हम दिखा सकें कि जो एक हमें बदनाम करने की कोशिश की गई थी दुनिया के सामने कि यहाँ पे हम दहशतगर्दी के कैंप चला रहे हैं, क्योंकि दावे के अंदर ये बताया गया था ऑपरेशन मंदर या मेरे ख्याल में क्या बंदर या फिर हम तो इसको ब्लंडर समझते हैं क्योंकि बहुत बड़ा ब्लंडर था। उस ब्लंडर का नतीजा फिर इंडिया को 27 की सुबह को भुगतना पड़ा था। तो चंद एक आपके दरख्त जख्मी हुए सर जी, वो दरख्त का भी हमने आपको बता दिया सर जी, वो गिर गया। वो एक कवा भी सुना है, वो उसमें कवा मर गया, कवा किधर गया उसका आपने नहीं बनाया सर जी? हमने उसकी टांगे बांध के तो रखा था, लेकिन उसको दूसरे काग उठा कर ले गए सर जी। अच्छा। उसकी लाश को लेके वहाँ से मैं भी सोया हुआ था, तो जो ही अटैक हुआ तो हमें ये लग रहा था कि जी दरवाजे पर कोई लाते मार रहा है। तो एनीवे हम बाहर निकले तो हमारी जो फ़िज़ाइये के जो तैयारे थे उनकी आवाज़ें भी आईं। तो ऐसा ही था कि दूसरे दिन हमें पता चला कि उन्होंने एकदम जो है ना उसका फॉलो अप किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह बेहतरीन जर्नलिस्ट इस जगह पर आए, अरशद शरीफ शहीद साहब, उनको हम खिराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने बेहतरीन यहाँ पर कवर अप किया, कवरेज की। उन्होंने ये बताया कि हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बेहतरीन तरीके से अपना वर्कआउट किया है। हमारी आर्म फोर्सेस ने
दहशतगर्दी के खिलाफ बेहतरीन वर्कआउट। हमारी अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और जवान इस जगह पे मौजूद हैं, इन कठिन रास्तों पे, इन कठिन पहाड़ी चोटियों पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, अपनी फैमिली से दूर यहाँ पे मौजूद हैं। हम लोग, मैं अपनी टीम अदील राजा के साथ, अवैस, उमर फैज़ान, राशिद और मुदस्सिर कैमरामैन के साथ आपसे इजाज़त लूँगा, लेकिन हमारे ये मुतअद्दिद अफसरान और जवान यहीं पे मौजूद हैं और आपकी हिफाजत पे मामूर हैं। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पे 4 साल के बाद आपको लाने का मकसद यही था कि जो 4 साल पहले 25 और 26 फरवरी की रात को सुबह 3 बजे सुबह एक इंडिया एयरफोर्स की तरफ से दावा किया गया, हमला किया गया है पाकिस्तान के अंदर। एक दहशतगर्दी के कैंप हैं, वहाँ पे 300 के करीब दहशतगर्द हैं जिनको वहाँ पे मारा गया है। और नेक्स्ट डे आपको पता है पाकिस्तानी फोर्सेस ने फिर उसको रिस्पॉन्ड किया, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, वो भी तारीख का हिस्सा है। तो यहाँ पे आपको लाने का वाहिद मकसद यही था, पाकिस्तानियों को बताना, दुनिया को याद दिलाना, इंडिया वालों को भी याद दिलाना कि हम एक पीसफुल नेशन हैं। और ये जो दावा किया गया था उस वक्त 4 साल पहले कि यहाँ पे एज एफ कि बहुत बड़ा एक दहशतगर्दी का कैंप है जिसके ऊपर हमला किया गया है। ये आप एरिया देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में, इर्द गिर्द सारे का सारा ये वो गड़े भी मौजूद है। हमने आपको दिखाया वो जो दरख्त कटा था अब वो काफ़ी कम हो गया है, ज़ाहिर है लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और बाकी वो कवे का मकबरा हम ढूंढते रहे, लोग कहते हैं जी हमने वो संभाल के रखा था, लेकिन ज़ाहिर है वो कहीं गायब हो गया। तो आई होप आपको ये हमारा ये यहाँ पे विजिट, हमारी ये कवरेज पसंद आई होगी।